देर रात गए धमाकेदार खबर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तरीही एग्रीमेंट हुआ है। जी हाँ नाज़रीन कराम, इस मादे ने पूरी दुनिया की नींदें उड़ाकर रख दी है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है इनके दरमियान इस तरीही मादे ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। मादा नाज़रीन कराम ये हुआ है कि किसी एक मुल्क के ऊपर हमला, दोनों मुल्कों के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन कराम, सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर होगा, और अगर पाकिस्तान के ऊपर को हमला करेगा तो सऊदी अरब के ऊपर हमला सबर होगा। नाज़रीन कराम, इस तरीही मादे ने पूरी दुनिया में खलबली मचाकर रख दी है। नाज़रीन कराम, ये तरीही मादा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर के दौरे सऊदी अरब के दौरान एक खसूसी तकरीब में इस मादे को पाया तकमील तक पहुंचाया गया। इस मादे के तहत नाज़रीन कराम मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान न सिर्फ हरीमैन शरीफैन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अपने जुम्मे लेगा, बल्कि पूरे सऊदी अरब की अगर सालमियत को खतरा होता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। और साथ साथ नाज़रीन कराम, अगर पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान हमला करता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। नाज़रीन कराम, इस खबर ने पूरी दुनिया में खासतौर पर हिंदुस्तान में खलबली मचाकर रख दी है। यानी कि अगर हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो हिंदुस्तान के साथ अब सऊदी अरब दोस्ती नहीं निभाएगा, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा और पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। यही नहीं नाज़रीन कराम, अगर सऊदी अरब के ऊपर कल को इसराइल किसी किस्म की शरारत करता है, उसके ऊपर हमला करता है, जिस तरह से उसने कतर के ऊपर हमला किया, तो नाज़रीन कराम पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ लड़ेगा। ये न सिर्फ इंडिया और इसराइल की बात नहीं है, दुनिया का कोई मुल्क भी अगर इन दोनों मुल्कों के ऊपर हमला अवर होता है तो नाज़रीन कराम ये दोनों मुल्क मिलकर मुकाबला करेंगे। सिर्फ ये बल्कि सऊदी अरब नाज़रीन कराम पाकिस्तान में मुख्तलिफ दफाई शोबों के अंदर बहुत बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है, जिसके बाद नाज़रीन कराम ये बात अब वाज़ा हो गई कि अरब आ गया पाकिस्तान की मुट्ठी में, और अरब जो है वो अमेरिका से आ चुके हैं तंग, क्योंकि अमेरिका ने दिया है धोखा अपने बहुत ही करीबी इत्तेहादी कतर को। कतर में अमेरिका की 13,000 फौज, अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा, लेकिन उसके बावजूद कतर के ऊपर अमेरिका के करीबी दोस्त, करीबी पालतू बदमाश इसराइल ने हमला कर दिया, जिसके बाद नाज़रीन कराम अरब ममालिक मजीद अमेरिका के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा सबसे पहले नाज़रीन कराम सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट जो है उसकी जानब कदम बढ़ाया है और उसने पाकिस्तान के साथ ये सिक्योरिटी मैदा कर लिया है। ये इस बात की निशानदाही है कि पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरब कितना ज्यादा एतमाद करता है। नाज़रीन कराम, आप अंदाजा कीजिए कि वो हिंदुस्तान जिसके लाखों वर्कर सऊदी अरब में मौजूद है, जब हिंदुस्तान आइंदा पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा और वो हमला पाकिस्तान के ऊपर ही सबर नहीं होगा बल्कि वो सऊदी अरब के ऊपर भी हमला सबर होगा, तो उसमें आप अंदाजा लगा लें कि उन हिंदुस्तानियों का क्या बनेगा। नाज़रीन कराम, इस खबर ने यकीन जाने के पूरी दुनिया में धूम मचा दी है, और ये सब कुछ हुआ है किसके बाद? क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को नाकू चने चबगाए, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखा दिए, और एक ये वजह, दूसरी वजह इसके पीछे ये है नाज़रीन कराम के अमेरिका ने दिया है कतर को बहुत बड़ा धचका, उसको धोखा दिया है। आप सऊदी अरब को यह भी मालूम है कि यार ये अमेरिका जो कतर को धोखा दे सकता है जहां उसका सबसे बड़ा अड्डा है, तो फिर मैं क्या चीज हूं, अमेरिका कल को मुझे भी धोखा दे देगा। लिहाजा उसने नाज़रीन कराम इस सारी चीजों को ज़हन में रखकर पाकिस्तान के साथ इस एग्रीमेंट को पाया तकमील तक पहुंचाया है। अब नाज़रीन कराम ये एक शुरुआत है, अब बात बहुत आगे तक जाएगी। अब मजीद अरब ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे और पाकिस्तान के साथ जो है वो इस मादे को करने की तरफ बढ़ेंगे। नाज़रीन कराम, इसके बाद बहुत बड़ा जो है भूचाल आने वाला है। नाज़रीन कराम, आप इस बारे में क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। देर रात गए धमाकेदार खबर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तरीही एग्रीमेंट हुआ है। जी हाँ नाज़रीन कराम, इस मादे ने पूरी दुनिया की नींदें उड़ाकर रख दी है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है इनके दरमियान इस तरीही मादे ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। मादा नाज़रीन कराम ये हुआ है कि किसी एक मुल्क के ऊपर हमला, दोनों मुल्कों के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन कराम, सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर होगा, और अगर पाकिस्तान के ऊपर को हमला करेगा तो सऊदी अरब के ऊपर हमला तस्वर होगा। नाज़रीन कराम, इस तरीही मादे ने पूरी दुनिया में खलबली मचाकर रख दी है। नाज़रीन कराम, ये तरीही मादा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर के दौरे सऊदी अरब के दौरान
एक खसूसी तकरीब में इस मादे को पाया तकमील तक पहुंचाया गया। इस मादे के तहत नाज़रीन किराम मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान न सिर्फ हरीमैन शरीफैन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अपने जुम्मे लेगा, बल्कि पूरे सऊदी अरब की अगर सालमियत को खतरा होता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। और साथ साथ नाज़रीन किराम अगर पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान हमला करता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। नाज़रीन किराम इस खबर ने पूरी दुनिया में खासतौर पर हिंदुस्तान में खलबली मचा कर रख दी है। यानी कि अगर हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो हिंदुस्तान के साथ अब सऊदी अरब दोस्ती नहीं निभाएगा, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा और पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। यही नहीं नाज़रीन किराम, अगर सऊदी अरब के ऊपर कल को इसराइल किसी किस्म की शरारत करता है, उसके ऊपर हमला करता है, जिस तरह उसने कतर के ऊपर हमला किया, तो नाज़रीन किराम पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ लड़ेगा। ये न सिर्फ इंडिया और इसराइल की बात नहीं है, दुनिया का कोई मुल्क भी अगर इन दोनों मुल्कों के ऊपर हमला अवर होता है तो नाज़रीन किराम ये दोनों मुल्क मिलकर मुकाबला करेंगे। सिर्फ ये बल्कि सऊदी अरब नाज़रीन किराम पाकिस्तान में मुख्तलिफ दफाई शोबों के अंदर बहुत बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है, जिसके बाद नाज़रीन किराम ये बात अब वादा होगी कि अरब आ गया पाकिस्तान की मुट्ठी में और अरब जो है वो अमेरिका से आ चुके हैं तंग, क्योंकि अमेरिका ने दिया है धोखा अपने बहुत ही करीबी इत्तेहादी कतर को। कतर में अमेरिका की 13,000 फौज, अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा, लेकिन उसके बावजूद कतर के ऊपर अमेरिका के करीबी दोस्त, करीबी पालतू बदमाश इसराइल ने हमला कर दिया, जिसके बाद नाज़रीन किराम अरब ममालिक मजीद अमेरिका के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा सबसे पहले नाज़रीन किराम सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट जो है उसकी जानब कदम बढ़ाया है और उसने पाकिस्तान के साथ ये सिक्योरिटी मादा कर लिया है। ये इस बात की निशानदाही है कि पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरब कितना ज्यादा एतमाद करता है। नाज़रीन किराम आप अंदाजा कीजिए कि वो हिंदुस्तान जिसके लाखों वर्कर सऊदी अरब में मौजूद हैं, जब हिंदुस्तान आइंदा पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा और वो हमला पाकिस्तान के ऊपर ही सबर नहीं होगा बल्कि वो सऊदी अरब के ऊपर भी हमला सबर होगा, तो उसमें आप अंदाजा लगा लें कि उन हिंदुस्तानियों का क्या बनेगा। नाज़रीन किराम इस खबर ने यकीन जाने के पूरी दुनिया में धूम मचा दी है और ये सब कुछ हुआ है किसके बाद, क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को नाकू चने चबगाए, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। और एक ये वजह और दूसरी वजह इसके पीछे ये है नाज़रीन किराम के अमेरिका ने दिया है कतर को बहुत बड़ा धचका, उसको धोखा दिया है। आप सऊदी अरब को यह भी मालूम है कि यार ये अमेरिका जो कतर को धोखा दे सकता है जहां उसका सबसे बड़ा अड्डा है, तो फिर मैं क्या चीज हूं, अमेरिका कल को मुझे भी धोखा दे देगा। लिहाजा उसने नाज़रीन किराम इस सारी चीजों को ज़हन में रखकर पाकिस्तान के साथ इस एग्रीमेंट को पाया तकमील तक पहुंचाया है। अब नाज़रीन किराम ये एक शुरुआत है, अब बात बहुत आगे तक जाएगी। अब मजीद अरब ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे और पाकिस्तान के साथ जो है वो इस मादे को करने की तरफ बढ़ेंगे। नाज़रीन किराम इसके बाद बहुत बड़ा जो है भूचाल आने वाला है। नाज़रीन किराम आप इस बारे में क्या कहेंगे, लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें।